गुजरात राज्य से पिछले 5 साल में 41,000 से अधिक महिलाओं के गुम होने की रिपोर्ट पर गुजरात पुलिस ने चुप्पी तोड़ते हुए बयान जारी किया है। क्या है गुजरात पुलिस का सच, क्या किया गुजरात पुलिस ने दावा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात से पिछले 5 साल में 41,000 से अधिक महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट पर गुजरात पुलिस ने स्पष्टता व्यक्त की है। गुजरात पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट के संज्ञान में आने के बाद कहा कि वर्तमान में कुछ समाचार माध्यम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह समाचार प्रकाशित कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हो गई है। यह जानकारी अधूरी और भ्रामक है। वर्ष 2016 से 2020 में गुजरात से 41,621 महिलाएं गायब हुई। गुजरात पुलिस के अनुसार यह खबर अधूरी है। गुजरात पुलिस ने इस मामले पर 2 ट्वीट करके स्पष्टता व्यक्त की है। गुजरात पुलिस का कहना है कि जिसमें खुलासा हुआ है कि साल 2016 से 2020 में गुजरात से 41,621 महिलाएं गायब हो गई थी, लेकिन इनमें से 39,497 महिलाएं वापस आ चुकी है और अपने परिवार के साथ है। ये दोनों आंकड़े एनसीआरबी द्वारा भी प्रकाशित किए जाते हैं, जिन्हें एनसीआरबी के पोर्टल से भी चेक किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ मीडिया में प्रकाशित खबर अधूरी और भ्रामक है। एक रिपोर्ट में सबसे पहले दावा किया था कि गुजरात में पिछले 5 साल में 41,000 से अधिक महिलाएं लापता हुई। इस रिपोर्ट में कितनी महिलाएं मिली और परिवार के पास पहुंची, इसका हवाला नहीं दिया गया था। गुजरात पुलिस ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके स्पष्टता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सोनिया गांधी के खिलाफ देशद्रोही बयान देने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भाजपा ने शिकायत के साथ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई तस्वीर भी संलग्न की है। अब इसका फायदा कैसे सोनिया और कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा, देखते इस रिपोर्ट में। बीजेपी के कुछ नेता इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि सोनिया के बयान से विवाद है और इस शिकायत की वजह से सोनिया को लोगों की हमदर्दी मिलेगी। चूंकि भाजपा के पास ठोस मुद्दे नहीं है, इसलिए कर्नाटक भाजपा तुच्छ मुद्दों को उछाल रही है, जिससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की भी अर्जी दी है। कर्नाटक के हुबली में सोनिया गांधी की सभा के बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों के लिए सीधा संदेश। कांग्रेस कभी भी कर्नाटक की विश्वसनीयता, संप्रभुता और अखंडता से समझौता नहीं होने देगी। मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और हमला किया कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहती है। भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह और अनिल बलूनी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जब जब वसुंधरा राजे के काल में करप्शन की बात करता हूं, पेपर लीक आदि की बात करते हैं तो जवाब ही नहीं मिलता, इसलिए अब वो खुद जनता के बीच जाएंगे। क्या है सचिन पायलट की नई रणनीति, कहां करेंगे वह यात्रा, कैसे आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है असर, देखते इस रिपोर्ट में। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट ने जन संघर्ष पद यात्रा की घोषणा की है, जो अजमेर से शुरू होगी। ये यात्रा 125 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें सचिन पायलट जनता के बीच जाएंगे और उनकी शिकायतें सुनेंगे। मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। सचिन पायलट का कहना है कि उन्होंने कई बार राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आरपीएससी का कार्यालय अजमेर में है, इसीलिए वहां वो खुद जाएंगे और भ्रष्टाचार के विरोध में यात्रा निकालेंगे।
यह पद यात्रा 125 किलोमीटर लंबी होगी और 5 दिन तक चलेगी। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार सही फैसला तभी लेगी जब जनता का दबाव बनेगा, इसलिए वहां आम जन की शिकायतें सुनेंगे और उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी द्वारा गलत और खराब शब्दों का प्रयोग किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे शब्दों की सचिन पायलट ने निंदा की है और बीजेपी पर हमला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। वही ममता बनर्जी ने भाजपा पर क्या आरोप लगाया, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। वहीं ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार झूठ से भरी बंगाल फाइल फिल्म बनाने के लिए पैसे खर्च कर रही है। इसके लिए भाजपा द्वारा भेजा गया अभिनेता कुछ दिन पहले बंगाल आया था। ये लोग आधारहीन और झूठी कहानी वाली फिल्म बंगाल फाइल तैयार कर रहे हैं। कश्मीर फाइल के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ममता के दावे को चुनौती दी है और मानहानि का मुकदमा करने की धमकी भी दी है। तो ममता ने भी घोषणा की है कि उन्होंने नफरत और हिंसा की घटनाओं से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लग चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि चूंकि मुस्लिम ममता से दूर भाग रहे हैं, इसलिए ममता ने उन्हें खुश कर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यह फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक आईएएस अधिकारी की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को पिछली बार जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने जेल में नियमों में बदलाव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णया की विधवा की याचिका पर बिहार सरकार और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को नोटिस जारी कर उनकी जेल से समय पूर्व रिहाई को चुनौती दी गई है। क्या होगा आनंद मोहन का, देखते इस रिपोर्ट में। बिहार के गैंगस्टर और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जिला कलेक्टर जी कृष्णया की हत्या के दोषी आनंद मोहन को 27 अप्रैल को बरी किया गया था। कृष्णया की पत्नी उमा कृष्णया ने इस रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और आनंद मोहन को वापस जेल भेजने की मांग की। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में छूट देने पर जवाब मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के क्षमा बोर्ड को भी नोटिस दिया गया है। हालांकि कानूनी जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कारागार अधिनियम 2012 में संशोधन कर अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग किया है और आनंद को रिहा कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मुद्दा संवैधानिक व्याख्या का है। क्या बिहार सरकार को इस तरह से नियम में संशोधन करने का अधिकार है? इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि निर्णय को पलटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात के अहमदाबाद की एक कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल किए मानहानि केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए और फिर सुनवाई के लिए अगली तारीख भी तय कर दी। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने गुजरातियों का अपमान किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में दाखिल किए गए मानहानि के केस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद 202 के तहत जांच का आदेश दिया। ऐसे में फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। कोर्ट के इंक्वायरी ऑर्डर में मानहानि आरोपों की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद कोर्ट इस केस में कोई फैसला लेगी। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार ने सुनवाई की और फिर इंक्वायरी का आदेश जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की। पिछले महीने की 26 तारीख को अहमदाबाद में रहने वाले पेशे से व्यापारी हरीश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। इसमें मेहता ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने मार्च महीने के आखिर में विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था। अरे जो भी 2 ठग है ना, जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ठग हो सकते और उनके ठग को माफ किया जाए। इसमें उन्होंने कहा था कि देश की वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाएगा। मेहता की मांग है कि इससे गुजरात के लोगों की मानहानि हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को कोर्टरूम से गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान की गिरफ्तारी की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पाक रेंजर्स पूर्व पीएम को धकेलते हुए गाड़ी में बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को कोर्ट रूम से गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएबी ने बताया कि पूर्व पीएम इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं अल कादिर ट्रस्ट मामला क्या है। दरअसल पाकिस्तान में स्थित अल कादिर यूनिवर्सिटी में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा ट्रस्टी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने इस यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीन दी थी। पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति मलिक रियाज ने आरोप लगाया था कि इमरान और उनकी पत्नी ने रियाज को गिरफ्तारी का डर दिखाया। उसके बाद मलिक से इमरान खान और बुशरा ने अरबों रुपए की जमीन अपने नाम करा ली। इस्लामाबाद पुलिस की ओर से बयान जारी कर यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद में स्थिति सामान्य है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर टेक्नोलॉजी जगत दो हिस्सों में बटा है। कुछ एक्सपर्ट इसके पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं तो कुछ लोग इसकी वजह से होने वाले नुकसान को लेकर सावधान कर रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बैठक की है जिसमें उन्होंने एआई पर काम कर रही कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लगातार चर्चा में है। साल 2023 की शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी जगत में एआई की चर्चा हो रही है। कभी इनकी वजह से होने वाले क्रांतिकारी बदलाव पर तो कभी इसके दुष्परिणाम पर। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एआई पर काम कर रही टॉप कंपनियों के सीईओ से बातचीत की है। इस बैठक में बाइडेन ने इन कंपनियों से कहा कि वे ध्यान रखें कि उनके प्रोडक्ट सुरक्षित हो। दरअसल इस बैठक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई दिग्गज लगातार एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर सतर्क कर रहे हैं। एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने भी हाल में इसके मिसयूज को लेकर सावधान किया है। इस मामले को सीधे तौर पर एआई से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये गलती एआई की नहीं बल्कि उसे बनाने वाली कंपनी की है जो खुद गूगल है। माइक्रोसॉफ्ट से जब चैट जीपीटी पावर्ड बिंग सर्च का ऐलान किया तो गूगल उस रेस में पिछड़ना नहीं चाहता है। कंपनी ने कुछ ही दिनों में बीआरडी का ऐलान किया जो कंपनी का एआई चैटबॉट है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।